अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ काशिफ नियाज़ फ्रॉम PRM एसोसिएट्स। रियल स्टेट को बैश करना इस वक्त लोग अपना ज़िंदगी का मकसद समझ रहे हैं और अंडरस्टैंडेबल बात है, दे आर गेटिंग द व्यूज़ एंड इमोशंस फ्रॉम द पब्लिक क्योंकि मार्केट इस टाइम लो है। आज आपको रियल स्टेट के बारे में बताते हैं बट इन कॉन्टेक्स्ट टू द पॉडकास्ट जो कि मंसूर अली खान और हमारे चीते काशान महफूज का हुआ। सो इस वीडियो को आप उसके सपोर्ट में लें एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हुआ प्लॉटिस्तान से एंड फाइल्स से कि फ़ाइल्स बिक रही हैं या नहीं बिक रही, और फाइल्स कम बिक रही हैं या ज़्यादा बिक रही हैं, और फाइल्स ज़्यादा होती हैं और प्लॉट्स कम होते हैं। सो इसका जो काशान ने आंसर दिया दैट वाज कि फाइल्स का जो रेशो है वो इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसको कैरी ऑन नहीं करते और उसको लोग कैंसिलेशन की तरफ जाते हैं, कुछ लोग मर्जिंग की तरफ जाते हैं। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल थिंग, हमेशा हर सोसाइटी में ऐसा ही होता है। उसमें उन्होंने बताया कि आप ये बताएं कि ये चेक कैसे होगा कि इतनी फाइल्स बिक गई हैं या नहीं। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है, जो भी सोसाइटी लॉन्च होती है वो अपने ऑथराइज डीलर्स जो हैं वो अनाउंस करती है। आप चेक करें कि उसके ऑथराइज डीलर्स कितने हैं और किसी भी एक डीलर से आप ये चेक कर लें कि उनको कितनी एलोकेशन हुई है। कोई भी डीलर आपको बता देगा। अगर उसने ब्लफ भी करना हो, उसके पास 50 फाइल्स भी हैं तो उसने कहना है कि 100 फाइल्स, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सोसाइटी ने कितनी फाइल्स लॉन्च की हैं मार्केट में। सो दिस वॉज एन ईजी स्टेप। ठीक है। सेकेंडली, प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी की बात की थी तो काशान भाई ने बहुत अच्छा बताया कि आप डेवलपर की हिस्ट्री को चेक करें। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दो और पॉइंट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ डेवलपर, सेकंड थिंग इज़ NOC एंड द थर्ड थिंग इज़ टू विज़िट द साइट। कोई भी बंदा जो भी फाइल खरीदता है वो उसको फॉर ग्रांटेड लेता है, वो उसको ईजी लेता है। वो कहता है 1.5 2 लाख 3 लाख 4 लाख की डाउन पेमेंट है, मैं कहाँ पे साइट पे जाऊँगा और लोकेशन देखूँगा। सो इस पॉडकास्ट का टाइटल था हाउ टू अवॉइड फ्रॉड्स इन रियल स्टेट। तो ये हम आपको बता रहे हैं वो पॉइंट्स जो कि आप जिनसे फ्रॉड्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो जो भी सोसाइटी लॉन्च हो उसकी फ़ाइल ख़रीदने से पहले आप उसकी साइट को लाजमी विज़िट करें, और जब आप खुद विज़िट करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका अपना भी ओपिनियन होगा उसके बारे में, और आपकी अपनी भी फोरसिंग कैपेसिटी होगी कि इस एरिया में आने वाले वक्त में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बजाय इसके कि आप हम रियल्टर्स पे फुली रिलाई करें। आप खुद ऑन ग्राउंड जाके भी उस चीज़ को देखें। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हुआ डिप्रिसिएशन का, ओवरसीज़ क्लाइंट्स का, कि ओवरसीज़ क्लाइंट ने जिसने डॉलर जब 100 रुपये का था तब इन्वेस्ट किया और अब डॉलर 280 रुपये का, तो चीज़ इक्वलेंट है। तो इसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि हम हमेशा जो वर्स्ट टाइम है उसकी एग्जांपल लेते हैं। अब आप काइंडली मुझे ये बताएं कि जिस बंदे ने जब डॉलर 330 प्लस भी गया, जिस बंदे ने उस टाइम पे परचेजिंग की हुई थी, वो आज प्रॉफिट में है या नहीं है। सो वी हैव टू सी बोथ साइड्स एंड एक्सेप्ट बोथ साइड्स एज वेल। हम किसी भी एक चीज़ की नेगेटिव साइड उठा के उसको नेगेटिव इन्वायरमेंट में मज़ीद प्रमोट नहीं कर सकते। सो डिप्रिसिएशन का ये आ गया। अब आते हैं ज़रूरत से ज़्यादा चांद तारे दिखाने पे। तो ज़रूरत से ज़्यादा चांद तारे जब आपको कोई दिखाए, लाइक आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाए, बट आपने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और एक चीज़ को लाजमी आपने एवेलुएट करना है कि जिस रियल्टर से आप ये चीज़ ख़रीद रहे हैं वो आपके साथ स्टैंड करेगा या नहीं करेगा। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि जिस भी सोसाइटी के साथ आप काम स्टार्ट करें तो उसके बारे में हर चीज़ को चेक करें, बट वंस यू गेट स्टार्टेड वर्किंग विद दैट सोसाइटी, वर्क विद इट टिल द एंड। उससे क्या होगा, उससे आप सिक्योर होंगे, उससे आपका क्लाइंट सिक्योर होगा। क्योंकि सोसाइटी जो भी ऑफरिंग्स लाएगी, सोसाइटी जो भी चीज़ लाएगी वो डायरेक्टली आपको ऑफ़र होगी, लाइक हमें ऑफ़र होगी एंड वी कैन पास इट ऑन टू द क्लाइंट्स। जैसे न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी ऑफ़र्स आई, अर्ली बर्ड की ऑफ़र्स आई, डिफरेंट ऑफ़र्स आई। सो वी वर वर्किंग विद देम फ्रॉम द डे वन टिल नाउ, सो वी हैड टू पास इट ऑन टू द क्लाइंट्स। तो इस तरह आप इस चीज़ को पास ऑन कर सकते हैं। और फाइल ख़रीदते वक्त आपने रियल्टर का इंतखाब अच्छी तरह करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब मार्केट तेज़ होती है उस टाइम पे एज अ रियल्टर उस सोसाइटी को डील करते हैं। जब मार्केट उसकी ठंडी हो जाती है तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम इस सोसाइटी को डील नहीं कर रहे। तो एक इंतखाब आपने सोसाइटी में कोई भी फ़ाइल परचेज़ करते हुए इसका भी करना है। अब आ जाते हैं बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड पे, क्योंकि उस पॉडकास्ट में 2 से 3 बार मलिक रियाज साहब का नाम लिया गया और ये कहा गया कि वो भी दुबई भाग गए हैं। तो भाई वो दुबई भागे नहीं हैं। ही हैव डिलीवर्ड बैरियर टाउन 1
to Barrier Town Phase 8. He have delivered Barrier Town Karachi. He have delivered Barrier Town Lahore. So उनकी एक एम्पायर है. He set a benchmark for all of us, for all the realtors community and all the real estate industry कि जो भी आज सोसाइटी बना रहा है वो बैरियर टाउन का पैटर्न फॉलो कर रहा है. So we do consider him as the kingmaker in the real estate industry. If you disagree with us, you may disagree, but that's your personal opinion about it. जहाँ तक बात आई बिजली के रेट्स की, बिजली के रेट्स महंगे हैं, मेंटेनेंस के रेट्स महंगे हैं, डेफिनेटली महंगे हैं. हमारा ऑफिस भी यहाँ पे ही है और हमारी रेजिडेंस भी यहाँ पे ही है. सो वी डू बेटर नो इट. बट वन मोर थिंग, क्या कोई भी सोसाइटी राइट नाउ बैरियर टाउन के लेवल का इन्वायरमेंट आपको दे रही है या नहीं? इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अगर बैरियर टाउन से बाहर 10 घंटे की हो रही है तो बैरियर में 2 घंटे की होती है. सो दिस थिंग कॉस्ट यू अ लिटिल एंड यू हैव टू पे फॉर योर कम्फर्ट. फिर बात आ गई कब्ज़े की. तो आजकल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ हो गया. आप कोई एक सिंगल सोसाइटी मुझे बता दें जो कि सोसाइटी की ओनरशिप में लैंड या प्लॉट हो और उसके ऊपर कब्ज़ा हुआ हो. ऐसा कभी भी नहीं हुआ रियल एस्टेट की हिस्ट्री में कि किसी सोसाइटी में किसी का प्लॉट है और उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया और उसके ऊपर घर बन गया. तो ये जब से सोसाइटीज़ आई हैं, नेगेटिव तो आप लोग हज़ार बातें करते हैं, लेकिन पॉजिटिव बातें ये हैं कि आपका जो फ़र्ज़ करें बैरियर टाउन में 2002 का प्लॉट पड़ा हुआ था तो वो आज भी बैरियर टाउन का वो प्लॉट वहाँ पे ही पड़ा है. इफ़ यू वांट द एग्जांपल्स देन वी कैन आल्सो गिव यू एग्जांपल्स विद द अकाउंट स्टेटमेंट एंड वी कैन गिव यू द टेस्टिमोनियल ऑफ द क्लाइंट एज वेल कि जो उसका प्लॉट था वो आज भी वहीं पे है. बात आती है मार्केटिंग की. अब मार्केटिंग जो भी कंपनी कर रही है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर कोई भी चूज़ कर सकती है. बट ये ब्रांड एम्बेसडर की काविश है, उसकी कोशिश है कि वो हमारे बारे में, जो डेवलपर है उसके बारे में जाने और फिर उसको चूज़ करे और फिर जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है उस तक वो अपना प्रोडक्ट पहुंचाए. ये उसके पे डिपेंड करता है सोलली. मार्केटिंग पर्पसेस के लिए पूरी दुनिया में पीपल यूज़ मॉडल्स. रियल एस्टेट कोई अनोखी इंडस्ट्री नहीं है जो कि मॉडल्स को प्रमोशन के लिए यूज़ करती है. एक चीज़ जिसके अगेंस्ट हम थ्रू आउट डे वन से हैं दैट इज़ रेंटल. और पिछले दिनों मैंने देखा है पाकिस्तान की ऑलमोस्ट नंबर 1 कंसिडरेबल कंपनी जो है उसने भी रेंटल्स को बंद कर दिया है. उनकी लास्ट डेट आई गेस 31 अगस्त थी. मैं उसके इन्वेस्टर्स को और उसके ऑनर को कंग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने ये रेंटल वाला काम बंद किया है और दोबारा बुकिंग्स पे एंड सारी चीज़ों पे वापस आ गए हैं. सो वी डू अप्रिशिएट दैट थिंग एज वेल. रेंटल वाला प्रोजेक्ट जो भी है उसका एंड बुरा है. जहाँ तक बात रही फ्लेक्स की, तो फ्लेक्स हम पाकिस्तानी कौम का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है. जब तक अगला बंदा आपको अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ी, अच्छा मोबाइल आपको नहीं दिखाएगा तब तक यू वोंट ट्रस्ट हिम. एंड बिलीव मी, आप लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख के लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, लोगों को अपना पैसा हैंड ओवर करते हैं और वही लोग आपको जलील करते हैं. उसका रीज़न ये है कि जो फ्लेक्स के लिए उन्होंने गार्ड्स रखे होते हैं, जब आपको वो धोखा देते हैं तो वही गार्ड्स, क्योंकि वो उनके गार्ड्स हैं, वो आपके गार्ड्स नहीं हैं, वो आपको सिर्फ शशका दिखाने के लिए लिए गए थे उनके साथ, तो वही गार्ड्स आपको उन तक पहुंचने से रोकेंगे. सो बेटर डिसीजन इस, जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया कि आप ऐसा रियल्टर का इंतखाब करें जो कि अवामी हो, जिस तक आपकी पहुंच हो, ठीक है, जो ज़्यादा हाई लेवल के शशकों में ना जाए, आप उसको अप्रोच कर सकें, उसकी टीम को अप्रोच कर सकें, प्रोफेशनल हों वो लोग और वो आपके साथ आपके सफ़र में भरपूर आपका साथ दें और आपके लिए आसानियाँ पैदा करें. हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप डायरेक्टली कॉल करके उनसे आप मिल भी सकते हैं और आप उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. हमारी इंडस्ट्री में जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं एंड वी डू नीड टू प्रमोट दैट एज वेल. जहाँ तक बात रही पॉडकास्ट की, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया लोगों ने काशान भाई पे. काशान इज़ अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, अ वेरी गुड मार्केटर और उसके पास एक्सटेंसिव नॉलेज है इंडस्ट्री का. बट 1 घंटा 22 मिनट कोई भी बंदा रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक टॉप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के आगे बोला है, हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है. सो वी टू सपोर्ट रियल एस्टेट इन एवरी वे. मार्केट नेगेटिव है तो मार्केट कल को पॉजिटिव भी होगी. वर्क विद द पॉजिटिव पीपल. इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में जो भी बंदा आपको नेगेटिव वाइब देता है, जस्ट ब्लॉक हिम. जो बंदा आपके साथ पॉजिटिव बात करता है, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करता है, पाकिस्तान में अमन की बात करता है, आप उसके साथ रहें,
उसके साथ आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और पाकिस्तान से प्यार करें और पाकिस्तान का ख्याल रखें, क्योंकि आज़ादी की कीमत हमने नहीं दी, हमारे बुज़ुर्गों ने दी है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।